पाकिस्तान में कोरोना वबा की चौथी लहर के असरात, अमवात बढ़ने लगी। 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 76 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 28 जुलाई को मुल्क में कोरोना के 59,707 टेस्ट किए गए। 4,497 नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 7.5% से ज्यादा रही। हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने कहा है, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में सख्त फैसले नागुज़ीर हैं। कराची के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए गुंजाइश बढ़ाई जा रही है। कोरोना टास्क फोर्स का इजलास कल है। कोरोना से मुतालिक फैसलों में वफाकी हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 26.3% रिकॉर्ड की गई। सिंध भर में मजमूई शरह 12.6% पर। वैक्सीन लगवाएं, $100 पाएं। मेयर न्यूयॉर्क ने हुकूमती वैक्सीन सेंटर से वैक्सीन लगवाने वालों के लिए रकम का ऐलान कर दिया। कहा, मंसूबे से कोरोना का फैलाव रोकने में बड़ी पेशरफ्त होगी। PP38 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून से नशिस्त छीन ली। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ के एहसन सलीम बरियार ने 62,657 वोट लिए। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक नून लीग के तारिक सुबहानी को 56,353 वोट मिले। टर्न आउट 55.35% रहा। 2013 और 18 के आम इंतखाबात में यह नशिस्त मुस्लिम लीग नून के पास थी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है, कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी के बाद सियालकोट में भी PTI ने मैदान मार लिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, फतूहात वजीर आज़म इमरान खान की पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार है। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने वालों को अपने ड्राइंग रूम में बिठाया, उन्हें सियालकोट वालों ने भी मुस्तरद कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ उस्मान डार का कहना है, नून लीग के उम्मीदवार ने पिछले इलेक्शन जितने वोट भी नहीं लिए, मुस्लिम लीग नून को शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है, जब प्रिजाइडिंग अफसरों को मैनेज करना ही असल बात हो तो जो मर्जी नतीजा निकाल लें। 10 का इलेक्शन को उन्होंने 10 प्रिजाइडिंग अफसरों के जरिए मैनेज करने की नाकाम कोशिश की थी। सियालकोट में हुकूमती जमात ने 10-15 हज़ार वोटों का फर्क डाला है। PTI के कैंप खाली थे, वहां कोई नहीं था। हुकूमत तुली हुई थी, हर तरह के हथकंडे से इस सीट को मैनेज करना है। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA-16 बाग के 4 पोलिंग स्टेशन पर आज दोबारा पोलिंग होगी। इन पोलिंग स्टेशन पर 25 जुलाई को हंगामे की वजह से पोलिंग नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह से पूरे हल्के के नताइज रोक लिए गए थे। PTI के उम्मीदवार सरदार मीर अकबर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कमर जमान के माबैन कांटे का मुकाबला मुतवक्के। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है, पाकिस्तान भारत से अमन का ख्वाह है, लेकिन RSS के ज़ेर तसल्लुत भारत अमन नहीं चाहता। इस्लामाबाद में पाक अफगान यूथ फोरम के वफ्द से गुफ्तगू में वजीर आज़म ने कहा, अफगान रहनुमाओं का पाकिस्तान को अफगान बहरान का जिम्मेदार ठहराना अफसोसनाक है। पाकिस्तान ने तालिबान को अमरीका अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कायल करने में सख्त जिद्दोजहद की। खित्ते का कोई और मुल्क पाकिस्तान की इन कोशिशों की बराबरी का दावेदार नहीं हो सकता। तालिबान के 9 रुकनी वफ्द की मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान की अहम फ़ौजी और सियासी क़ुव्वत हैं। तालिबान अपना मुस्बत इमेज पैदा करें और सबको शामिल करने की पॉलिसी अपनाएं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, चीन अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर कारबंद है। तालिबान तर्जुमान मोहम्मद नईम ने कहा कि तालिबान ने चीनी वज़ीर ख़ारजा को किसी भी मुल्क की सलामती के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी कराई। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अमरीका की भारत को वार्निंग। दौरे भारत पर गए अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने मोदी हुकूमत को खबरदार किया कि वो जमहूरियत कमजोर करने से बाज रहे।
ब्लिंकन ने भारतीय सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो मोदी हुकूमत पर इंसानी हुकूक की पासदारी के लिए दबाव डालें। तालीमी इदारों की छुट्टियां नहीं बढ़ाई जाएंगी, स्कूल 2 अगस्त से ही खुलेंगे। कायम मुकाम सेक्रेटरी तालीम की ज़ेर सदारत इजलास, सूबाई एजुकेशन सेक्रेटरीज की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इजलास में इत्तेफाक किया गया कि सूबे अपनी हुदूद में कोरोना की शरह के मुताबिक खुद फैसले करेंगे। लाहौर, गुजरांवाला और डेरा इस्माइल खान समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में गुज़िश्ता रोज बारिश से तबाही, गाड़ियां बह गईं। बरसाती नाला भरने से पानी घरों, मार्केट्स और इमारतों में दाखिल। पानी दीवार तोड़ता हुआ एक घर के तहखाने में भर गया। मां और 8 साल का बेटा जाँ बहक, नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इंतजामिया के मुतजाद बयानात। डिप्टी कमिश्नर ने कहा क्लाउड बर्स्ट के बायस तूफानी बारिश हुई और सैलाब आया। महकमा मौसमियात ने कहा यह क्लाउड बर्स्ट नहीं था, मूसलाधार बारिश हुई। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। वफाकी दारुल हुकूमत में बुध की सुबह घरों में पानी क्यों घुस आया? इसकी वजह है निजी हाउसिंग सोसाइटी से गुजरते बरसाती नाले पर कब्जा और तजावजात। E11 के घर की जिस तहखाने में माँ बेटा डूबकर जाम हक हुए, वो पूरी गली भी नाले की जमीन पर बनाई गई थी। मुतासरीन का सवाल यह है कि CDA ने तजावजात क्यों होने दी? हाउसिंग सोसाइटी का लेआउट प्लान कैसे मंजूर किया? दयामर में तूफानी बारिश के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। मुताद्दिद मकानात, अराजी, बागात और खड़ी फसलें पानी के मुंह और रेलों की नजर हो गईं। सैकड़ों सयाह और मकामी अफराद फंस गए। चिलास शहर में पेट्रोल का बहरान पैदा हो गया। शाहराह कराकोरम, जीरो पॉइंट और बोनरदास के मुकाम से बहाल। दीगर मुकामात पर बहाली का काम जारी। अस्तोर वैली रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। PDM में खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक हालिया बारिशों से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हुए। जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को नंगे पांव घर से निकाला, टैक्सी में बिठाया, जेब में अपना अमेरिका का 1 वे टिकट रखा और 18-19 जुलाई की रात एयरपोर्ट निकल गया, लेकिन 15 मिनट बाद ही घर वापस आया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में एक और इंकशाफ सामने आ गया। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज 19 जुलाई की रात 3:50 की थी। टैक्सी ड्राइवर रात 11 बजे पहुंचा। पहले मुलजिम ने 2 घंटे इंतजार कराया, फिर रात 2:15 बजे एयरपोर्ट के लिए निकला। 15 मिनट बाद ही लेट होने का बहाना बनाया और नूर मुकद्दम को वापस घर ले आया। नूर सारे रास्ते खामोश रही, मुलजिम की किसी बात का कोई जवाब भी नहीं दिया। जियो न्यूज ने जाहिर जाफर के 1 वे टिकट की कॉपी हासिल कर ली। कराची में सीव्यू साहिल पर फंसे जहाज से डीजल निकालने का काम शुरू होने के बाद मुअत्तल। KPT के मुताबिक तेज लहरों के बायस काम रोका गया। वजीर आजम के मुशीर बराए बहरी उमूर महमूद मौलवी कहते हैं कि जहाज से डीफ्यूलिंग का अमल शुरू हो चुका है। डीफ्यूलिंग के बाद जहाज निकालने का अमल शुरू किया जाएगा। जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA नजीर चौहान एक मुकदमे में रिहाई के फौरी बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम विंग ने कोट लखपत जेल से निकलते ही उन्हें फिर हिरासत में ले लिया। नजीर चौहान का कहना है कि सब कुछ शहजाद अकबर करवा रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने रुकन असम्बली नजीर चौहान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। FIA की तहवील में मौजूद नजीर चौहान आज पंजाब असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। चीन ने कोरोना वायरस के फैलाव से मुताल्लिक इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि वुहान लेबॉर्ट्री में कोरोना वायरस पर कोई तहकीक नहीं हुई। लेबॉर्ट्री का कोई मुलाजिम भी वायरस का शिकार नहीं हुआ। जब तहकीक नहीं हुई तो किसी वायरस के लीक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। माहिरीन की मुत्तफ़िका राय है कि वायरस कुदरती तौर पर सामने आया। कुछ अरसे पहले भारतीय तहकीककारों ने कोरोना के इंसानी तख्लीक होने की क़यास आराइयाँ की थी, ताहम आलमी तनकीद के बाद रिसर्च पेपर वापस ले लिया था।
भारत में 17 साल लड़की को जीन्स पहनने पर रिश्तेदारों ने मार मार कर हलाक कर दिया। वाकया उत्तर प्रदेश में पेश आया। नेहा की लाश पुल से लटकती हुई पाई गई। पुलिस ने नेहा के दादा, दादी, चचाओं और मदद करने पर रिक्शा ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। 10 अफराद के खिलाफ तहकीकात शुरू। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान ब्रिजटाउन में खेला गया पहला T20 बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया। पहले मैच 9 ओवर्स तक महदूद किया गया था, जिसमें वेस्टइंडीज ने 5 विकेट पर 85 रन बनाए। पाकिस्तान की इनिंग्स से कबल बारिश फिर शुरू हो गई, जिसके बाद मैच मनसूख कर दिया गया। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान का एक और एथलीट मेडल के बगैर आउट। शाह हुसैन शाह पहली फाइट में नाकाम रहे। मिस्र के रमजान दरवेश ने पाकिस्तान के टॉप जूडो को हरा दिया। इससे पहले माहूर शाहजाद वुमेन बैडमिंटन में हार गई थी। स्विमिंग 100 मीटर फ्री स्टाइल हीट में पाकिस्तान के हसीब तारिक नाकाम रहे। पाकिस्तानी वेटलिफ्टर तलहा तालिब भी मेडल ना जीत सके। शूटर गुलफाम जोसेफ भी मेडल राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके थे। क्वेटा में ऑल पाकिस्तान वजीर आला बलोचिस्तान वुमेन T20 टूर्नामेंट। खैबर पख्तूनख्वा स्टार्स ने गिलगित बल्तिस्तान स्मैशर्स को 4 विकेटों से हरा दिया। टूर्नामेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगनू ने वैक्सीन एंथम बनवा लिया।